समय लंबा बीत जाएगा। मैं हृदय से उत्तर प्रदेश सीवाईएसएस की सभी जिला इकाइयों को बधाई देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहां पर आए। और मैं विशेष तौर से सीवाईएसएस की जो प्रदेश की कार्यकारिणी है, उन सारे नौजवानों को अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ पिछले 4 महीने में उत्तर प्रदेश की धरती को अपने आंदोलन से जगाने का काम किया है, नौजवानों की आवाज को उठाने का काम किया है। और आज इसी के कारण जब मैं यहां पर आ रहा था तो मैंने देखा इस सड़क से लेकर उस सड़क तक, उस सड़क से लेकर उस सड़क तक चारों तरफ बाबा आदित्यनाथ के पुलिस वाले लगे हुए हैं, आदित्यनाथ के पुलिस वाले लगे हुए हैं। इसका मतलब आम आदमी पार्टी से, इस उत्तर प्रदेश के युवाओं से, इस उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों से, इस उत्तर प्रदेश में वो नौजवान जो पिछले कई महीनों से सड़कों पर लाठियां खा रहा था, उससे आदित्यनाथ जी डरे हुए हैं और अपने पुलिस का घेरा लगा के नौजवानों की आवाज को रोकना चाहते हैं। हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, हम न रुकने वाले हैं, न झुकने वाले हैं। आदित्यनाथ जी आपकी जुल्म और जाति के खिलाफ लड़ने वाले हैं और अपना हक लेकर रहने वाले लोग हैं। हमको रोकने की कोशिश मत करना। जब नीट की परीक्षा का मामला हुआ, पूरे देश में ट्विटर पे आंदोलन चल रहा था, लेकिन मुझे प्रसन्नता है, खुशी है कि बंसराज दुबे और सीवाईएसएस के छात्रों, नौजवानों ने इसी लखनऊ की सड़कों पर अपना विरोध दर्ज कराया, प्रदर्शन किया। आपको लाठियां भी पड़ी, आपको जेल में भी रखा गया, लेकिन आपने नौजवानों की आवाज को उठाया। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। मुझे प्रसन्नता है। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग का मामला, जिसके बारे में कोई पार्टी नहीं बोल रही थी, कोई राजनीतिक दल नहीं बोल रहा था, कोई छात्र संगठन नहीं बोल रहा था, लेकिन उसका जिम्मा बंसराज दुबे ने अपने कंधे पर उठाया, सीवाईएसएस के नौजवानों ने अपने कंधे पर उठाया। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में मुझे जानकारी मिली कि आदित्यनाथ जी की सरकार में 3.5 साल में नौजवानों की व्यथा सुनिए, उनकी पीड़ा सुनिए। 51 लाख बच्चों ने अलग अलग एग्जाम्स में हिस्सा लिया, फॉर्म भरे, पैसे लगाए, मां बाप का पैसा फॉर्म भरने में खर्च किया, एग्जाम देने में खर्च किया, ट्रेन की यात्रा में खर्च किया, होटल के खाने में खर्च किया। एग्जाम देने के बाद 51 लाख बच्चों को 11,000 नौकरियां मिलनी थी, लेकिन ये आदित्यनाथ जी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 11,000 नौकरियों में से 11 नौकरी भी आज तक नहीं दे पाए। शर्म आती है ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बैठी। नौजवान साथियों और दोस्तों, आपको भड़काया जाता है, हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटा जाता है, जाति धर्म के नाम पे आपका विभाजन किया जाता है, लेकिन जब आपको नौकरी देने की बात आती है तो इसी उत्तर प्रदेश में हमने देखा, शिक्षा मित्र माताएं बहनें जो सुहागिन थी, पहली बार 73 साल की आजादी में हुआ, सुहागिन महिलाओं ने जो शिक्षा मित्र भर्ती के लिए, अपनी नौकरी के लिए आंदोलन कर रही थी, उन्होंने अपना शर्म उड़वाया। शर्म आती है ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बैठी हुई। हमने देखा बीटीसी के छात्र सड़कों पे निकलते हैं, उनको पीट के लहूलुहान कर देते हैं। वीडियो के जो नियुक्ति पा चुके छात्र हैं वो आंदोलन करने निकलते हैं,
उनको पीट के लहूलुहान कर देते हैं। दरोगा की भर्ती के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद दरोगा की भर्तियां नहीं की जा रही हैं, वो सड़क पर अपनी मांग को लेकर उतरते हैं, उनको पीट कर लहूलुहान कर दिया जाता है। अपनी फीस के लिए नौजवान निकलता है, उसको लाठियों से पीटा जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। अरे आदित्यनाथ जी, आपकी लाठियां तोड़ने की शक्ति नौजवानों में है, लेकिन हम अहिंसा के माध्यम से गांधी के देश में रहने वाले लोग हैं। हम अपनी आवाज को उठाना लोकतांत्रिक ढंग से जानते हैं। इसलिए छात्रों की शक्ति को ललकारने का काम मत करना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नौजवान साथियों और दोस्तों, अपने अपने जिलों में सीवाईएसएस की मेंबरशिप चलाइए, कॉलेज के सामने स्टॉल लगाइए, पूरे प्रदेश में नौजवानों को जोड़िए और सारे नौजवानों को इकट्ठा करके इसी लखनऊ में हम लोग आने वाले दिनों में इतना बड़ा प्रदर्शन करेंगे कि आदित्यनाथ सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी। हमारी नौकरियां हमको देना होगा, हमारी नौकरियां हमको देना होगा। हर चीज में एसआईटी बना देते हो। मैंने पूछा ग्राम विकास अधिकारी के मामले में क्या हुआ, बोले साहब, because in Bahrain it wasn't that open atmosphere, but here the atmosphere is quite